मानव संरचना एनाटॉमी शरीर के उन सभी अंगों और तंत्रों का अध्ययन है जो इसे कार्य करने योग्य बनाते हैं। मानव शरीर की संरचना अत्यधिक जटिल और अद्भुत है। प्रत्येक अंग और तंत्र का विशिष्ट कार्य होता है और वे आपस में समन्वय के साथ कार्य करते हैं। यह संरचना हमें भोजन को पचाने, रक्त को प्रवाहित करने, सांस लेने और सोचना जैसी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं करने में सक्षम बनाती है। मानव शरीर की संरचना को मुख्य रूप से कई तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे एक अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। अस्थि तंत्र मानव शरीर का आधार बनता है और यह 206 हड्डियों से बना होता है। यह शरीर को संरचना और आकार प्रदान करता है और हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से बनी होती है, जो इन्हें कठोर और मजबूत बनाते हैं। अस्थि तंत्र में हड्डियों के अलावा जोड़ों, उपास्थियों और लिगामेंट्स का भी समावेश होता है, जो गति में सहायक होते हैं। यह तंत्र हमें चलने फिरने और रोजमर्रा की गतिविधियां करने में मदद करता है। 2. पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। पेशी तंत्र हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियों का समूह है। यह तंत्र हमें गति करने, स्थिरता बनाए रखने और विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यों में सहायक होता है। पेशियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स, ये केवल हृदय में होती है और हृदय को रक्त पंप करने में मदद करती है। आकस्मिक पेशियां, स्केलेटल मसल्स, ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है और हमारे द्वारा नियंत्रण में रहती है, जैसे हाथ पैर आदि। मुलायम पेशियां, स्मूथ मसल्स, ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है और पाचन तंत्र, रक्त वाहिकाओं आदि में काम करती है। 3. तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह हमें बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। इसका मुख्य अंग मस्तिष्क है, जो शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं भी शामिल है, जो पूरे शरीर में संकेत भेजती और प्राप्त करती है। तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें तंत्रिकाएं होती है जो शरीर के अन्य हिस्सों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है। 4. संवहन तंत्र, संवहन तंत्र। संवहन तंत्र शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाने का काम करता है। इसका मुख्य अंग हृदय है, जो रक्त को पंप करता है और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में भेजता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनियां, आर्टरीज, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। शिराई, वेन्स, जो ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के भागों से वापस हृदय में लाती है। केशिकाएं, कैपिलरीज, जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती है और कोशिकाओं के पास गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती है। 5. श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इसके प्रमुख अंग नाक, गला, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है और केशिकाओं के माध्यम से रक्त में प्रवेश करती है। इसी प्रकार रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है और सांस छोड़ने के माध्यम से बाहर निकल जाती है। 6. पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे शरीर उपयोग कर सकता है। इसमें मुंह, अन्न प्रणाली, पेट, आंतें और यकृत जैसे अंग शामिल है। पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, जहां भोजन को चबाया और लार के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद यह अन्न प्रणाली से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां पाचक रस इसे तोड़ते हैं। आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। 7. उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं।
गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में बाहर भेजते हैं। यह तंत्र शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। 8 अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन का निर्माण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो शरीर में धीमी लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। इस तंत्र में पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल और पैनक्रियास जैसी ग्रंथियां शामिल होती है। ये ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करके वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और मूड जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। 9. जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र मानव जाति की अगली पीढ़ी को जन्म देने का कार्य करता है। इसमें पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। पुरुष जनन तंत्र में अंडकोश, शुक्राणु नलिका और लिंग शामिल होते हैं, जबकि महिला जनन तंत्र में अंडाशय, गर्भाशय और योनि होती है। ये तंत्र एक नए जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10. प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को बीमारियों और संक्रमणों से बचाता है। यह तंत्र सफेद रक्त कोशिकाओं और लसीका तंत्र